हाथरस मामले पर उमा भारती ने यूपी सरकार को घेर लिया। पुलिसिया कार्रवाई से सरकार और बीजेपी की छवि पर आंच आने की बात उमा भारती ने कह डाली, लिख डाली। पीड़ित परिजनों से मिलने पर लगी पाबंदी पर भी उमा भारती ने गुस्सा जाहिर किया। मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। उमा भारती बोली, मेरा आग्रह है कि मेरे सुझाव को अमान्य मत करिएगा। और साथ ही साथ उमा भारती ने यह भी कहा कि अभी वो अस्वस्थ हैं, वो बीमार हैं और जैसी वो स्वस्थ होती है वो खुद हाथरस पहुंचेंगी, उस परिवार के साथ सांत्वना अपनी रखेंगी और उनके घर जाएंगी, वहां बैठेंगी। तो मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों को पीड़ित परिवार से दूर रखने पर सवाल किया उमा भारती ने। उमा भारती बोली, मेरा आग्रह है कि मेरे सुझाव को अमान्य मत करिएगा। हाथरस मामले पर उमा भारती ने यूपी सरकार को घेरा। पुलिसिया कार्यशैली से सरकार और बीजेपी की छवि पर आंच आ रही है। पीड़ित परिजनों से मिलने पर लगी पाबंदी पर भी बोली उमा भारती, मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों को पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। जी हां, जिस पर हम बार बार सवाल कर रहे हैं, आखिर वो कौन सा कानून और कौन सी धारा के तहत किले में तब्दील उस गांव को कर दिया गया और मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत भी नहीं है। R9 टीवी ने जाने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट हुई। पीड़ित परिजनों से मिलने पर लगी पाबंदी पर बोली उमा भारती, मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों को पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। उमा भारती बोली, मेरा आग्रह है कि मेरे सुझाव को अमान्य मत करिएगा। हाथरस मामले पर उमा भारती ने यूपी सरकार को घेरा, यानी कि उमा भारती बीजेपी की वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो खुद अगर सवाल उठा रही हैं, वो अगर खुद सवाल कर रही हैं, तो इसका मतलब आपको और ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। आपको डीएम प्रवीण कुमार जैसे लोगों को तुरंत प्रभाव से हटाने की जरूरत है। ऐसे अधिकारियों पर तुरंत गाज गिराने की जरूरत है ताकि मिसाल पेश हो और आगे जाकर कोई भी पुलिस का हाकिम, पुलिस का अधिकारी, कोई भी जिला अधिकारी इस तरह की हरकत ना करे, अपने काम में लापरवाही ना बरते, एक नजीर के तौर पर देखा जाए। लेकिन यहां एसपी डीएसपी तो नप गए। हाथरस वाले मामले पर कुल 8 पुलिसकर्मियों के नपने की बात सामने आ रही, लेकिन अभी भी जिला अधिकारी प्रवीण कुमार बचे हुए हैं। तो हाथरस वाले मामले पर सियासत खूब हुई। हमने देखा प्रियंका गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हाथरस जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया, वापस दिल्ली बैरंग लौटा दिया। लेकिन उन सब से इतर ये तो विपक्षी पार्टियां हैं, इनका काम है सवाल करना, प्रदर्शन करना और सरकार को घेरना। लेकिन यहां उमा भारती ने जब सवाल किया है तो ये बात दूर तलक गई है। और इससे क्या समझा जाएगा? गगन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं लखनऊ से इस वक्त लाइव। गगन, अपने ही अपनों पर सवाल दाग रहे हैं और जवाब किस तरीके से आना चाहिए? देखिए पंकज, जब किसी कार्यशैली के सवाल अपने घर पे ही उठने लगे तो सवाल उठना लाजमी है, क्या सरकार सही कर रही है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि साध्वी निरंजन ज्योति खुद सवाल उठाती है सरकार की कार्यशैली पे, सरकार के अधिकारियों पे। क्योंकि जब अधिकारी कोई गलत काम करता है, अधिकारी की कार्यशैली गलत होती है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो साध्वी निरंजन ज्योति सवाल उठाती हैं, भाजपा के गाजियाबाद लोनी के विधायक सवाल उठाते हैं, और उसके बाद आज उमा भारती सवाल उठा रही हैं। वो भी उमा भारती कोई विधायक या कोई नई नवेली नेता नहीं है, एक राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, फायर ब्रांड नेता हैं। अगर जब वो सवाल उठा रहे हैं डीएम और एसपी के कार्यशैली पर, तो आखिरकार अभी तक जिलाधिकारी पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जिलाधिकारी के ही कहने पर पूरी बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, क्योंकि हाथरस की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी लगभग एसपी के साथ साथ डीएम की भी होती है। पीड़ित के परिवार वालों को डराना धमकाना, जिस तरह से पीड़ित युवती के जो भाई ने कहा कि उसके ताऊ के सीने पर लात मारी है डीएम ने, तो आखिरकार अभी तक जिलाधिकारी को क्यों बचा रही सरकार? तो वो तमाम चीजों को लेकर सवाल उमा भारती ने दागे हैं कि जिस तरह से एक युवती को रात को उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसकी जो अस्थियां हैं वो अभी वहां पर पड़ी हैं, उनके परिवार वाले वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, पीड़िता के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं। तो आखिरकार केवल एसपी, डीएसपी और 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित करने के बाद जिलाधिकारी को क्यों बचाया जा रहा है? तो सवाल उठना लाजमी है। और सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार इन्हें नियुक्ति किसने दी? मुख्यमंत्री को अगर जो अधिकारी फीडबैक लखनऊ से देते हैं जिलाधिकारी और आईपीएस अधिकारियों की, तो वो फीडबैक क्यों नहीं देते हैं कि जो विक्रांत वीर, एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जो उन्नाव में जब उसको गगन 1 मिनट आपको मैं रोक रहा हूं, गगन 1 मिनट रुकिएगा प्लीज, 1 मिनट रुकिएगा।
गगन प्लीज प्लीज एक मिनट। सुनील सिंह साजन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील साजन जी, हाथरस पर जिस तरीके से आपने सवाल दागे, जाहिर सी बात है विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे हैं। विपक्ष का काम है कि उसे अपनी मौजूदगी हमेशा दर्ज करानी चाहिए किसी भी मामले पर, लेकिन उमा भारती ने ही कुछ सवाल ऐसे तीखे कर दिए कि जिस तरीके से मीडिया को रोका जा रहा है, किले में उस गांव को तब्दील किया जा रहा है, इस पाबंदी को लेकर सवाल उन्होंने किया है। किस तरीके से देखें? देखिए, जहां तक आपने मेरा सवाल किया तो विपक्ष लोकतंत्र में सरकार का आईना होता है। बिल्कुल। सरकार को हर जगह उसका चेहरा, उसके चाल चरित्र और उसके कार्यक्रमों को दिखाता है। लेकिन हम धन्यवाद देंगे आपके चैनल के माध्यम से उमा भारती जी को मैं नमन करता हूं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी में एक नेता तो है जो बेटी का दर्द समझ सकी, उस गरीब परिवार का दर्द समझ सकी, उसके खिलाफ हुई दरिंदगी को महसूस कर सकी। बाकी तो सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी मौन है। कुत्ते बिल्ली हाथी पर रोने वाली उनकी स्मृति ईरानी और मेनका गांधी, वो सब मौन है। तो कहीं न कहीं ये जो उमा भारती जी का बयान है, ये योगी सरकार की व्यवस्था पर करारा तमाचा है जी। अब उसका एहसास योगी जी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उमा भारती जी ने देश की आवाज में अपनी आवाज मिलाई है। जी। सुनील जी, एसआईटी जांच कर रही है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के टेबल तक पहुंची है, खबर आई है, और कार्रवाई की बात हम लगातार कर रहे थे, आप भी मांग कर रहे थे, और खबर ये आई शाम होते होते तकरीबन एसपी डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों को उन पर गाजगिरी कार्रवाई की है, लेकिन डीएम प्रवीण कुमार को बचाया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए एसआईटी की जांच पर भी उमा भारती जी ने ये कहा कि आखिर परिवार को बंधक बना के एसआईटी कौन सी जांच कर रही है। बिल्कुल। और जहां तक देखिए, एसपी को आपने सस्पेंड कर दिया, एडिशनल एसपी को, कुछ पुलिस वालों को और कर दिया, लेकिन असली दोषी कौन निकल के आया? आपने आपके चैनलों के माध्यम से हमने किसको सुना है पीड़ित परिवार को धमकाते? उस बदतमीज डीएम को, जो ये कह रहा था कि बेटी को कोरोना हो जाता तो ये पैसा भी नहीं मिलता। इतना संवेदनहीन कोई आईएएस हो सकता है? ऐसे आईएएस को सबसे पहले एफआईआर करके जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो योगी जी के बोल रहा था, इसलिए उसको बचाया गया। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, योगी जी आप उस अधिकारी के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे जो आपके इर्द गिर्द घूमता है और जिसने रात में उस बेटी के डेड बॉडी को जलाने का निर्देश दिया था, और उस डीएम को आप क्यों बचाना चाह रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है मेरे साथ साथ ये देश भी जानना चाहता है। सुनील जी, थोड़ा सा आप वक्त दीजिएगा प्लीज। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशु जी, उमा भारती के ट्वीट में एक बात का जिक्र साफ तौर पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से हाथरस के उस गांव में किलेबंदी की गई है, मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों के लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए, ये बीजेपी की वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती कह रही हैं। देखिए, पिछले 8 दिन का जो घटनाक्रम है उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि भाजपा की सरकार और पूरा सरकार का अमला सिर्फ और सिर्फ उन बलात्कारियों के साथ खड़ा है, दरिंदों के साथ खड़ा है जी। और अभी भी जो आज कार्रवाई की गई उससे ये साफ दिख रहा है कि वही लोग हटाए जा रहे हैं जो सरकार के मुताबिक काम करने में हिस्सेदार हैं, जो खुल के डीएम की तरीके से धमकी दे रहे हैं, मीडिया के लोगों को भगा रहे हैं, उनको बराबर वहां पर पोस्टिंग है। सरकार चाहती है कि हम दरिंदों को बचाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता चाहे जो कहे, पूरा देश चाहे कूटू करे, लेकिन बीजेपी सरकार दरिंदों को बचाएगी, बलात्कारियों को बचाएगी। आज उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोग हतप्रभ हैं, आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सरकार तो हमेशा लोगों के कल्याण के लिए बनती है। उस पीड़िता को जिंदगी से न्याय नहीं दे पाए, 2:30 बजे रात को जला दिया। ना तो ये संविधान का विधान मानते हैं बीजेपी के लोग, ना सनातन धर्म का विधान मानते हैं। आज उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश आश्चर्यचकित है। जितने भी लोग हैं मीडिया के साथ, मीडिया तो कोई राजनीति नहीं कर रहा, मीडिया तो देश का चौथा स्तंभ है, संविधान को मजबूत करता है। मीडिया के लोगों के साथ जो बदसलूकी हुई, जो वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। अंशु अवस्थी, थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी से मनोज मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। मनोज मिश्रा जी, गैरों में तो ये दम था कि आप पर सवाल दागे और ये कहे कि किस तरह का सिस्टम है जो काम कर रहा है, लेकिन उमा भारती ने तो साफ तौर पर कह दिया पुलिसिया कार्रवाई से सरकार और बीजेपी की छवि पर आंच आ रही है। क्या आप ये मानते हैं? देखिए,
बच्चियां चाहे किसी प्रदेश की हों, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे पंजाब की हो, छत्तीसगढ़ की हो, जी सब बराबर है। और किसी के ऊपर अगर कोई गंदी हरकत होती है, कोई कल्पनीय बात होती है जिसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता, तो वो निंदनीय है। जी लेकिन ये जो समझने की बात है कि राजस्थान के, इस समय मैं टीवी देख रहा हूँ आज तक, और उसमें आ रहा है कि राजस्थान की 8 साल की बच्ची का उठा ले गए 4 दरिंदे और बलात्कार करके मार दिया। अभी ये टीवी पर आ रहा, इस समय स्क्रीन पर वही चल रहा, मैं टीवी देख रहा था आज तक। जी और वहां पर एक घटना 12 मुई की 2 बालिकाएं, जी राजस्थान में 2 बालिकाएं, जी उनको 12 जिले में 3 दिन तक रेप किया गया और बाद में तीनों जो दरिंदे थे उनको ताने आपके ठोक मनोज दिया मिश्रा गया। जी प्लीज, तो आपके इस बेटियां जवाब को चाहे क्या उत्तर हाथरस प्रदेश वाले को, सवाल का राजस्थान जवाब को, समझ लिया जाए सब जगह सर? उनको हर जगह सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको हर जगह आत्मसम्मान से जीने की छूट होनी चाहिए। मनोज मिश्रा जी, और ये समाज मनोज पर भी मिश्रा है। जी, ये समाज पर भी है, सुनिए एक बिल्कुल मिनट। बिल्कुल, ये समाज पर और भी जिम्मेदारी जाती है कि वो महिलाओं को, पीड़िताओं को, बच्चियों को सुरक्षा दे, सामाजिक सुरक्षा भी दे। मनोज समाज मिश्रा में जी, महिला अभी आप सशक्तिकरण महिला के सुरक्षा की साथ बात कर रहे हैं। मनोज मिश्रा जी, एक सवाल मेरा आपसे है। मेरी सहयोगी फराह खान जो कवर करने के लिए स्टोरी को वहां पहुंची थी, एक तो किले में तब्दील और किसी तरह गांव में जाने की इजाजत नहीं। पहला सवाल तो ये कि वो बताने को तैयार नहीं, आखिर किसने कहा, कौन सा ऑर्डर उनके पास है कि आपको ये इस गांव को अपने किले में तब्दील कर रखा है। दूसरी बात ये कि किसी तरह से एंट्री हुई तो आपको पता है सर, हमारी टीम के साथ मारपीट हुई है। महिला सुरक्षा की बात आप करें, फराह खान को चोट आई है। देखिए, मैंने फराह खान का वो वीडियो देखा है, R9 टीवी चला रहा था, वो वीडियो मैंने देखा है इस पर फेसबुक पर, फराह खान का, कि फराह खान को पुलिस जीप में बिठा के उधर दूर ले गई, वहां छोड़ दिया। मारपीट नहीं हुई, मैंने खुद वीडियो वो देखा है। और हम उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी महिला का सम्मान करती है, चाहे वो महिला सामान्य घर की हो, चाहे बड़े परिवार की हो, चाहे किसी अधिकारी की हो। हम लोग सबको संवैधानिक अधिकार समान तौर पर देते हैं। जी, हमारे साथ सुनील साजन है समाजवादी पार्टी की तरफ से। सुनील जी, मनोज मिश्रा के जवाब से संतुष्टि मिलती है क्या? फराह खान, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट केसर और हमारे एक और सहयोगी वहां पर मौजूद थे, उनके साथ मारपीट की गई, उनको चोट आई, उनको फर्स्ट एड अभी थोड़ी देर पहले दिया और थोड़ी देर पहले विजुअल भी हमने चलाया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि पुलिस ने वहां दूर छोड़ दिया, मारपीट नहीं हुई। करते समय की फोटो नहीं आई तो मनोज जी नहीं मानेंगे। हाँ। और ये तो उस पार्टी के हैं जो अभी ये मानने को तैयार नहीं कि उस बेटी के साथ दरिंदगी हुई। इनका अधिकारी पुलिस का वो प्रशांत कुमार, वो बताता है कि रिपोर्ट में आया है कि उसके साथ गैंग रेप नहीं हुआ। ये तो उस पार्टी के हैं। इनसे ये कहिए कि कम से कम उमा भारती जी से सीखें। उमा भारती जी कोई छोटी नेता नहीं है। उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, बड़ी नेता हैं। उनके मन में, उनके हृदय में आया कि बेटी के परिवार के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने सरकार की व्यवस्था, SIT पर सवाल खड़े किए हैं। अगर इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में अभी भी शर्म नहीं आ रही है, तो चलिए, वक्त इजाजत नहीं दे पा रहा है। सुनील साजन जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंशु अवस्थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनील साजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।